हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 4.3 हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक दंड आलेख है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तो इसी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। इस दंड आलेख को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों की पसंद और यहाँ पर साइकिल कंपनियाँ, और स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 साइकिलें। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आर कंपनी की साइकिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर कंपनी की साइकिल सबसे अधिक लोकप्रिय है। दूसरा क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? तो पी कंपनी की साइकिलें देखिए, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ है 25 विद्यार्थियों को पी कंपनी की साइकिलें पसंद है। और यहाँ पर आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि 40 विद्यार्थियों को, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को आर कंपनी की साइकिल पसंद है, तो इसीलिए आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम कंपनी की साइकिल जो है वो सिर्फ 5 विद्यार्थियों को पसंद है, तो एम कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो आर कंपनी की। कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी कंपनी की साइकिलें 25 विद्यार्थियों को पसंद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 विद्यार्थियों को। 25 विद्यार्थियों को पी कंपनी की साइकिलें पसंद है। तीसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है? तो एम कंपनी की साइकिलें आप देख सकते हैं, एम कंपनी की साइकिलें जो है सबसे कम लोकप्रिय है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। पहले इस सारणी को देखिए, वर्ष 2006, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या है, तो इसी से हमें दंड आलेख बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दंड आलेख बनाया गया है वैसे ही यहाँ पर भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक दंड आलेख बनाया है जहाँ पर हमने 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी, यहाँ पे ये पैमाना हमने लिया है 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी, और उसी पैमाने के मुताबिक हमने ये दंड आलेख बनाया है। पहला क्वेश्चन है, दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे? तो यहाँ पे हमने क्या पैमाना लिया है? 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। तो फर्स्ट नंबर का आंसर ये हो गया हमारा। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं, बी नंबर का देखते हैं। किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम? तो इस चार्ट को देख के आप पता लगा सकते हैं किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 2009 में है 400 खिलाड़ी, और 2006 में न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या है, यानी कि सबसे कम खिलाड़ियों की संख्या 2006 में है। तो अधिकतम और न्यूनतम हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम। तो अधिकतम कौन से वर्ष में ज़्यादा खिलाड़ी था? 2009 में, तो यहाँ पे 2009 लिखेंगे। और क्या है, किस वर्ष में न्यूनतम है? तो यहाँ पे न्यूनतम में लिखेंगे 2006, क्योंकि 2006 में 160 खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2006 में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 2006 में खिलाड़ियों की संख्या है 160, तो यहाँ पे हम 160 लिखेंगे। ये है 2006 में खिलाड़ियों की संख्या। अब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं,
2010 के खिलाड़ियों की संख्या से। तो 2010 में खिलाड़ियों की संख्या है 320, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 320। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे 160/320 कर देंगे। 0 0 कट गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अनुपात हमारा निकल गया 1:2, 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकंड नंबर का आंसर और ये फर्स्ट नंबर का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है 100 में से, यानी कि 100 में से जितने नंबर आए हैं वो दिया गया है। इन आंकड़ों का एक दोहरा, यहाँ पे दोहरा होगा, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक सारणी है और इसी के अनुसार आंसर हमें देना है इन तीनों क्वेश्चन का। तो ये है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का दंड आलेख। जैसे यहाँ पे सारणी दिया गया है थर्ड नंबर का, उसी के अनुसार हमने यहाँ पे ये दंड आलेख बनाया है और इसका पैमाना हमने लिया है 1 इकाई बराबर 10। यहाँ पे हमने हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, अंग्रेजी फर्स्ट, अंग्रेजी सेकंड इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। तो उसी को हमने यहाँ पे प्रथम सत्र को फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट और द्वितीय सत्र को हिंदी सेकंड, इसी तरह हमने सभी विषयों का लिखा है। और यहाँ पे विषयों के नाम हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। दूसरा है, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है। तीसरा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। पहला क्वेश्चन क्या था, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में अधिक सुधार किया है। तो इस दंडालेख को देख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप हिंदी का विषय देख सकते हैं। हिंदी के विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है प्रथम सत्र में, जहाँ पे 100 में से 60 आते थे, वहाँ पे द्वितीय सत्र में 60 के बदले कितना आया है, 80 आया है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, यहाँ तक कि गणित में भी नहीं। गणित में पहले 80 आते थे, तो अब कितने आए द्वितीय सत्र में, 95। इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा सुधार हिंदी में हुआ है, पहले 60 आते थे और अब द्वितीय सत्र में 80 आए हैं। तो इसलिए हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा हिंदी। ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकंड नंबर में है, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ। सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ, इस चार्ट को देखिए। सबसे कम सुधार अंग्रेजी के विषय में हुआ है। प्रथम सत्र में जहाँ पे 70 आते थे, वहाँ पे अब कितने आए हैं, 65। तो सबसे कम सुधार अंग्रेजी विषय में हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग्रेजी। सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाँ। हाँ क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी विषय में जो है इसका प्रदर्शन नीचे गिरा है, यानी कि प्रथम सत्र में ज़्यादा नंबर आते थे और सेकंड यानी द्वितीय सत्र में कम नंबर आए हैं, मतलब अंग्रेजी के विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाँ लिखा। आई होप आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री केजी में यानी किलोग्राम में का तुलनात्मक सारणी बनाया। आप इन्हें दोहरे दंडालेख में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का दंड आलेख। पहले आप सारणी देखिए। यहाँ पे फल कौन कौन सा है, आम, सेब, संतरे, पपीता, केले और तरबूज। और यहाँ पर सोमवार को जितनी जितनी बिक्री हुई है, सोमवार और मंगलवार को, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। सोमवार को आम बिका है 35 किलो और मंगलवार को आम बिका है 26 किलो। इसी तरह बाकी फलों की भी बिक्री दी गई है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय फल है तरबूज, क्योंकि सोमवार को तरबूज की बिक्री हुई है 38 किलो।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 किलो तरबूज की बिक्री हुई है सोमवार को। यहाँ पर हम लिखेंगे तरबूज। ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। सेकंड नंबर में है, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इस दंड आलेख से यही निष्कर्ष निकलता है कि सोमवार को फलों की बिक्री अधिक होती है और मंगलवार को फलों की बिक्री कम होती है। यहाँ पर हम लिख देंगे सोमवार को फलों की बिक्री अधिक होती है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है। तो ये एक सारणी है और इसका हमें बनाना है दंडालेख। तो यहाँ पर हमने इसका दंडालेख बनाया है और आप देख सकते हैं जैसे कि इस सारणी में दिया गया है वैसे ही हमने यहाँ पे दंडालेख भी बनाया है। वर्ष है 2008 और 2009 और यहाँ पे दिया गया है जल आपूर्ति, चिकित्सा, सुरक्षा, रोड, विद्युत, इन सब पे कितना खर्च हुआ है 2 वर्षों में, यानी कि 2008 और 9 में इन सब चीज़ों पे कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका हमने दंडालेख बनाया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया? तो इस दंडालेख को देख के हम बता सकते हैं कि किस वर्ष किन मदों पे सबसे अधिक खर्च हुआ है। 2008 में सुरक्षा में 50,000 रुपये खर्च हुए, जबकि 2009 में 70,000 खर्च हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया, यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2009 में मदों पर अधिक खर्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुरक्षा। दूसरा क्वेश्चन है, किस मद में दोनों वर्षों में बराबर खर्च हुए हैं? तो इस दंडालेख को देखिए, विद्युत में 2008 और 2009 में दोनों में बराबर खर्च हुआ है, यानी कि 2008 में भी विद्युत पे 35,000 खर्च हुआ और 2009 में भी 35,000 ही खर्च हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस सारणी को भी देख के बता सकते हैं। तो बोला गया है कि 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ है। 2008 में खर्च हुआ है रोड पे 40,000 रुपये और विद्युत में खर्च हुआ है 35,000 रुपये। तो दोनों को मिलाकर हुआ कितना? 75,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75,000 रुपये। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष का खर्च अधिक रहा? 2008 में देखिए, 2008 में कुल मिलाकर 1,80,000 रुपये खर्च हुए हैं, जबकि 2009 में 1,90,000 रुपये खर्च हुए हैं, यानी कि 2009 में ज़्यादा खर्च हुआ है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 2009, यानी कि 2009 में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 4.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम देखेंगे सारणी 4.1 में क्या है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यही यहाँ पे बोला गया था, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 4.1 को लीजिए। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही यहाँ पे दिया गया है सारणी 4.1। इसी से हमें एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बनाने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सारणी के अनुसार ही हमने दंड आलेख बनाया है। और यहाँ पे हमने अधिकतम तापक्रम लिया है 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तापक्रम जो है वो सेल्सियस में है और यहाँ नीचे शहरों के नाम दिए गए हैं। मैक्सिमम और मिनिमम तापमान यानी अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम यानी अधिकतम, मिनिमम यानी न्यूनतम तापमानों का हमने दंडालेख बनाया है।
इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इस दंडालेख को देखिए, इसका आंसर होगा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गया का जो अधिकतम तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है बहुत अधिक है, इसलिए फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा गया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर के आंसर में लिखेंगे गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? इस सारणी को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। तो पहले हम अधिकतम सेल्सियस देखते हैं कौन से नगर में है। सबसे ज़्यादा तापमान गया में है 43 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान है श्रीनगर में। तो सबसे अधिक तापमान गया और सबसे न्यूनतम तापमान श्रीनगर, इसलिए सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा गया और श्रीनगर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। इस सारणी को देखिए, यहाँ पर हम श्रीनगर का अधिकतम तापमान देखते हैं 23 डिग्री सेल्सियस है और हम मुंबई का न्यूनतम तापमान देखते हैं 29 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि एक नगर का अधिकतम तापमान दूसरे नगर के न्यूनतम तापमान से कम है। तो यही क्वेश्चन में भी बोला गया है। मुंबई के बदले में हम दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी देख सकते हैं या फिर रांची का भी न्यूनतम तापमान देख सकते हैं। रांची का भी है 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तापमान से रांची के न्यूनतम तापमान से श्रीनगर का अधिकतम तापमान कम है। दिल्ली के न्यूनतम तापमान से भी श्रीनगर का अधिकतम तापमान कम है और मुंबई और चेन्नई के न्यूनतम तापमान से भी श्रीनगर का अधिकतम तापमान कम है। तो यहाँ पे ऐसे दो नगरों का नाम लिखने के लिए बोला गया है। पहला तो हम श्रीनगर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पहला नगर का नाम लिखेंगे श्रीनगर और दूसरे में हम मुंबई लिख सकते हैं, चेन्नई लिख सकते हैं या फिर दिल्ली भी लिख सकते हैं या रांची भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मुंबई या कोई अन्य नगर, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर में है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पर आप दंड आलेख में देख सकते हैं चेन्नई का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसका अंतर सबसे कम है। चेन्नई का अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है बहुत ही कम है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।